नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सारवंत डी है और एनमा पद ए एन है। ठीक ना, ए एन को बोलते हैं बाबू अंतिम पद। ठीक, तो पहला भाग में दिया है ए बराबर 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और हमको क्या करना है बाबू, ए एन निकालना है। कहने का मतलब अंतिम पद निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, ये आपको याद कर लेना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बाबू पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग 1 और लिखेंगे हम हल। ठीक ना, नीचे से लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। तो आप अगर ध्यान से देखना चाहें बाबू, तो आपका ए का मान 7 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 7। डी का मान कितना दिया है बाबू, तो 3। एन का मान कितना दिया है बाबू, 8। और हमको क्या करना है बाबू, एनवा पद निकालना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अभी फार्मूला बताएं कि एनमा पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, ए का मान कितना है बाबू, तो 7। एन का मान आपका कितना है बाबू, 8। और डी का मान कितना है बाबू, तो 1। तो हम लिख दिए, सॉरी, डी का मान कितना है 3, तो हम लिख दिए 3। चलिए लिखेंगे 7। 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। और गुना में कितना है बाबू, 3, तो हम लिख देंगे 3। चलिए लिखेंगे 7। ये हो जाएगा 7 या 21। 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 28। तो ये जो आंसर है बाबू, राइट आंसर है। तो ये आपका पहला भाग का कितना आंसर आ गया बाबू, 28। ठीक ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे भर भी सकते हैं 28। ठीक ना, अब चलिए हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे बाबू दूसरा भाग और लिख लेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो ए का जो मान है बाबू माइनस का 18 दिया है। तो लिख लेंगे ए बराबर माइनस के 18। ठीक, डी का की जगह पे क्या है बाबू, खाली जगह, माने डी का मान निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन मार्क। एन का मान आपका क्या दिया बाबू, एन का मान दिया है 10। तो लिख लेंगे एन बराबर 10। ठीक, एनमा पद माने ए एन बराबर कितना दिया है बाबू, तो 0 दिया है। तो हम लिख लेंगे 0। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, चूँकि लिखेंगे एनमा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनमा पद का क्या मान दिया है बाबू, 0, तो हम लिख लेंगे 0। ए का मान क्या है बाबू, तो माइनस का 18। चलिए, एन का मान कितना है बाबू, 10, तो हम लिख लेंगे 10। अब माइनस का 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए। अब गुना में डी है, डी का मान हमको क्या करना है बाबू, तो निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ से क्या चलेगा बाबू, या तो लिखेंगे 0। ये हो जाएगा माइनस का 18। 10 में से 1 जाएगा तो हो 9 और 9 गुना कर देगा तो हो जाएगा बाबू 9D। ठीक ना, चलिए, अब ये जो माइनस में है तो बराबर से पहले आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में। इधर क्या बचेगा बाबू, 9D। ठीक ना, अब देखिए 9 जो है गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, है ना, बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में। तो 9/2, सॉरी 18/2 और बराबर क्या बच गया बाबू, डी बच गया। कितना से कटेगा बाबू, 2 से। इसलिए डी का जो मान आ गया किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो ये जो आंसर है बाबू, राइट आंसर है। अब चलिए हम भाग 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू, भाग 3 में क्या है, खाली जगह है। ठीक ना, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए, पहले भाग 3 लिख लेंगे हल और लिख लेंगे दिया है। तो देखिए बाबू, ए का जो मान है यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो है ना, तो ए का मान आपको क्या करना है बाबू, निकालना है। ठीक, उसके बाद डी का जो मान दिया है आपका माइनस का 3 दिया है। तो लिख लेंगे डी का जो मान है बाबू माइनस का 3 है। और एन का मान क्या है बाबू, तो 18 है। और ए एन माने कि अंतिम पद कितना दिया है बाबू, तो माइनस का 5 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि ए का मान आपका खाली जगह है, ए का मान निकालना है, डी का मान माइनस का 3 है, एन का मान 18 है और एनमा पद कितना है बाबू, माइनस का कितना है, 5 है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि लिखेंगे एनमा पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एनमा पद कितना दिया है बाबू, तो माइनस का 5 बराबर ए का मान हमको निकालना है। चलिए एन का मान कितना है बाबू, तो 18 में से एक हटेगा, डी का मान कितना है बाबू, तो माइनस का 3। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो लिखेंगे माइनस का 5, लिखेंगे ए क्या बाबू, ये 18 में से अगर एक हटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 17, और गुना में कितना है बाबू, तो माइनस का 3 है। चलिए तो हो जाएगा माइनस का 5, लिखेंगे ए, और 17 तिया कितना हो जाएगा बाबू, 51, ठीक ना। अब जब 51 माइनस में है तो बराबर से पहले ले आएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो प्लस का 51 आ जाएगा। क्योंकि देखिए बाबू संख्या वाला को आपको संख्या वाला के साइड ही रखना है और चर वाला को चर वाला के ही साइड रखना है, ठीक ना। तो 51 में से अगर 5 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आप बोलिएगा सर 46 आ जाएगा, है ना। तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 46 आ गया। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना। तो अब चलिए हम चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू भाग 4, लिख लेंगे हल, नीचे से लिखेंगे दिया है। अब ए का जो मान दिया है बाबू माइनस के 18.9 दिया है, और डी का जो मान है बाबू 2.5 है, ठीक ना। चलिए क्या करना है बाबू, तो आपका एन का मान आपको फाइंड आउट करना है, माने कि एन के जगह पर देख सकते हैं खाली संख्या है। चलिए उसके बाद एनमा पद कितना दिया है, 3.6 दिया है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस, चूँकि एनमा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनमा का मान कितना है बाबू, एनमा पद का 3.6 है, ए का मान है माइनस के 18.9 प्लस एन का मान निकालना है, और डी का जो मान है बाबू 2.5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको लिखेंगे 3.6 बराबर माइनस के 18.9, 2.5 एन को भी गुना करेगा, 2.5 माइनस ए को भी गुना करेगा। तो 2.5 का गुना जब एन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 एन हो जाएगा, ठीक ना। और 2.5 का गुना जब -1 में होगा तो माइनस के 2.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सभी संख्या को बराबर से हम पहले ले आएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 3.6, अब ये जो माइनस में है क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में। चलिए ये भी माइनस में तो क्या आ जाएगा, प्लस में, है ना। 2.5 इधर क्या बच गया, तो 2.5 एन बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ लेंगे तो देखिए 3.6 फिर है 18.9, ठीक, और एगो है 2.5। तो चलिए बाबू इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 5 क्या हो जाएगा 20, 20 का क्या हो जाएगा बाबू 0, ठीक ना। दशमलव के सामने दशमलव आ जाएगा, हासिल का बचा 2, 8 3 11, 11 क्या हो जाएगा 11 2 13, और 13 2 15, ठीक ना। हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, 25 दशमलव क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 25.0, अब बराबर क्या है 2.5 एन है, ठीक ना। अब ये जो गुना में है बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू भाग में, तो 25.0 और बट्टे में क्या आ गया 2.5, अब बराबर क्या है एन। तो दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक। तो क्या हो गया, ऊपर है 250 और नीचे है क्या है बाबू 25, अब बराबर क्या है एन। अगर इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा बाबू 10 से, तो इसलिए एन बराबर कितना आ गया बाबू 10, ठीक ना। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। अब चलिए भाग हम पाँचवें को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चलिए बाबू अब हम पंचमें भाग, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू भाग 5 और लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो ए बराबर आप देख सकते हैं कि कितना दिया है 3.5 दिया है, ठीक ना। चलिए उसके बाद डी बराबर आपका क्या दिया है 0 दिया है, एन का मान दिया है 105, और एनमा पद आपको क्या करना है बाबू निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेंगे चूँकि एनमा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर ए का मान कितना दिया है 3.5, एन का मान क्या है, एन का मान है 105
-1 और डी का मान है 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0। तो लिखेंगे 3.5 प्लस 105 में से अगर 1 घट जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो 104 हो जाएगा। और गुना क्या है 0, तो हम लिख देंगे 0। तो लिखेंगे 3.5, 104 का गुना जब 0 से होगा तो क्या हो जाएगा बाबू 0। तो 3.5 में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो 3.5 ही आएगा आंसर क्या। तो ये जो बाबू आंसर है ये मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।